और बांस की बनी बांसुरी पोली होती है, भीतर से खाली। जो व्यक्ति भीतर से खाली है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो भीतर से भरा है क्या पाएगा? इसलिए पहले क्या बन जाओ, पहले खाली हो जाओ। भागवत सुनने आओ तो खाली होके आओ, तब तो भर के जाओगे। अब आप लोग ना अपना कचरा यहाँ भी लेके आ जाते हो। सास ने ऐसा कह दिया, बहू ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कहा, ये सारी बातें आपके डस्टबिन में भरी पड़ी हैं। आपको हमने कल कथा में क्या सुनाया वो कम याद है, पर 10 साल पहले सास ने क्या कहा वो याद है, उसने क्या कहा याद है। याद करने की बातें याद आप रखते नहीं हो, अच्छी बातें भूल जाते हो, बुरी बातें उसने गाली दे दी, उसने ऐसा कह, ये सब याद है आपको। जेठानी ने क्या कहा सब याद है, एक एक शब्द याद है। दोनों ही अच्छे। सम्मान क्या करता है? ज्यादा सम्मान मिलेगा ना आपको तो आपको अभिमान दिलाएगा, और ज्यादा अपमान मिलेगा तो क्रोध दिलाएगा, गुस्सा। जब आपका अपमान होता है ना, आपकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, गुस्सा आता है। और ये आपका दोष नहीं है, ये प्रकृति का स्वभाव है। सम्मान पाके व्यक्ति खुश होता है और अपमान पाके दुखी होता है। अज्ञानी व्यक्ति सम्मान चाहता है, लेकिन समझदार व्यक्ति जो भक्त होगा वो सम्मान नहीं चाहेगा। हमें सम्मान नहीं चाहिए साहब, हमें भगवान चाहिए, सम्मान अपमान दोनों से। इसलिए कहता हूं अपमान सम्मान दोनों से मन हटाओ। कोई अपमान करे तो भी ध्यान मत दो, सम्मान करे तो भी ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि दोनों से होना नुकसान है। सम्मान से घमंड आ जाएगा, अपमान से क्रोध आ जाएगा। ना तो घमंड ही अच्छा है ना क्रोध ही अच्छा है, तो दोनों से हमारा होगा नुकसान। इसलिए संत जन कहते हैं ना काहू से दोस्ती और ना काहू से ना दोस्ती करना ना बैर। ना सम्मान चाहिए आपसे ना अपमान चाहिए, उदासीन रहो, उलझो मत कहीं। समझदार लोग उलझते नहीं हैं, अज्ञानी लोग उलझते हैं। तूने मुझे गाली दी, तूने ऐसा कहा, आप उलझ गए, लड़ने लग गए, मतलब आप अज्ञानी हैं। समझदार ना टाइम नहीं बर्बाद करता। तुमसे लड़ने में हम क्यों समय लगाएं? जितना समय हम लड़ाई झगड़े में लगाएंगे उतना समय हम अपने को कामयाब और सफल होने में लगाएंगे, तो हम कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, अच्छे काम कर लेंगे। उस टाइम पे हम समाज की सेवा कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, बच्चों को टाइम दे सकते हैं, बच्चों को कुछ नया सिखा सकते हैं, स्वयं कुछ नया पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। आपसे लड़के क्या पाएंगे हम? क्यों मैया? इसलिए जरा जरा सी बातों में झगड़ा ना किया करो। सास जो कहती है कहने दो, बहू जो कहती है कहने दो। आप लोग अपने कानों पे कंट्रोल रखो, आपको तनिक सुना नहीं जाता, जरा सा कुछ सुना के बोलने लगे बक 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 चालू। कानों को थोड़ा मजबूत करो। बहुत सुनने पर भी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। आप जवाब मत दिया करो। जवाब देने बैठे हैं ना ईश्वर। एक धोबी कपड़ा धुल रहा था धोबी घाट में, लकड़ी के पट्टे से मार रहा था कपड़ा, पट पट। एक साधु आए और साधु वहीं सरोवर था, वो तालाब था, तालाब में वो कपड़े धुल रहा था धोबी। और तभी ना एक साधु आए और वो नहा के तालाब में सूर्य भगवान को जल चढ़ाने लग गए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः,
खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। वो पंडित साधु जी जल चढ़ा रहे हैं और धोबी क्या कर रहा है कि और जोर जोर से मार रहा है कपड़े में लकड़ी का वो पट्टा। इससे क्या हो रहा है, जो कपड़े का गंदा पानी है ना, वो उचट उचट के साधु जी की अंजलि में जा रहा था। वो सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे, तो वो उनके अंजलि में ना पानी छींटे पड़ रहे थे गंदे कपड़े वाले, और वो चढ़ा रहे थे जल। लेकिन साधु थे ना, उन्होंने जल चढ़ाया, धोबी से कुछ कहा नहीं। जब कुछ नहीं कहा तो भगवान नारायण देख रहे थे। भगवान नारायण ने सुदर्शन को कहा, सुदर्शन जाओ, देखो वो भक्त जल चढ़ा रहा है और धोबी कपड़े का गंदा पानी उनकी अंजलि में डाल रहा है, 2 मिनट रुक नहीं सकता? जाओ तुम धोबी का सिर काट दो। सुदर्शन को आदेश दिया। अब सुदर्शन भगवान चले। तब तक साधु जी की पूजा हो गई पूरी, और जब पूरी पूजा हो गई और धोबी फिर भी कपड़े में मारे जा रहा है, वो छींटे साधु जी पे लग रहे। अब तो उनके और पास से गुजरे तो मुंह पे लग रहे हैं शरीर। अब साधु जी का धैर्य टूट गया और साधु जी ने उस धोबी को डांटना स्टार्ट किया। क्यों रे पागल, 2 मिनट रुक नहीं सकता? मैं जल चला रहा था, तूने पूरे गंदा पानी डाल दिया मेरे शरीर पे। अब तब तक सुदर्शन भगवान आ गए, तो धोबी और साधु जी की तू मैं चल रही थी। धोबी कह रहा था तुम दूर नहीं जा सकते थे, वहां नहाने दूर नहीं जा सकते थे जल चढ़ाने, यहीं चढ़ाना था तुम्हें जल। तू मैं चालू हो गई लड़ाई। अब सुदर्शन भगवान आए, खड़े रहे। अब सुदर्शन भगवान को यही नहीं पता कि इन दोनों में धोबी कौन है। वो वापस चले गए। भगवान बोले काट दिया? बोले नहीं काटे। क्यों? बोले आपने कहा था धोबी का सिर काटना, वहां 2 धोबी थे, किसका काटूं? वहां कितने धोबी थे? 2। आप भी यदि किसी से कुत्तों के संग आप भी भौंकने लग गए तो आप भी तो कुत्ते ही हो गए। यदि आप किसी मूर्ख से लड़ रहे हैं तो आपको विद्वान कहा जाएगा कि मूर्ख कहा जाएगा? इसलिए अभी एक मूर्ख था, आप लड़ने लग गए तो हो गए 2 मूर्ख। एक अज्ञानी था, लड़ने लग गए तो हो गए। सास लड़ रही है, आप भी लड़ने लग गई तो हो गई 2 सासें। बहू लड़ रही थी, सास भी लड़ने लगी तो हो गई। एक मूर्ख है, तो तुम कौन सी समझदार हो? तुम भी तो उसी की तरह व्यवहार कर रही हो या कर रहे हो। इसलिए समझदार वो नहीं है जो कुत्तों के मुंह लगते हैं, समझदार वो हैं जो कुत्तों को भौंकने देते हैं और स्वयं चुप रहते हैं। क्योंकि ये व्यवहार, ये आचरण कुत्ते का है। ये हमारा भौंकना उसका काम है, लड़ना उसका काम है, हमारा नहीं। समझदार ऐसे सोचता है। इसलिए आप लोग भी अज्ञान में ना पड़ो मेरी मां।